यूपी पीजीटी एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण सीरीज जो आज हम आपको सेट 12 के माध्यम से देंगे और इसके हम 11 सेट कर चुके हैं, जो सब कुछ आपको HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम 321 से लेके 321 से लेके 420 तक करेंगे। तो और इस वीडियो को हम थोड़ा लेंदी स्केल पर करेंगे ताकि आपको बार बार वीडियो वॉच ना करनी पड़े। अधिक कंटेंट इस वीडियो में हम आपको देंगे और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे कि आप खुद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 321 एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर अरविंदो। तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। एक बार भी हम अपना एस पेन ले लें। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 322 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स स्पेरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जीन पाइगेट। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। चार्ल्स स्पेरमैन, 323 ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन पैवलोव, बीएफ स्किनर और जेरम बॉर्नर। तो ऑप्शन एडवर्ड थॉर्नडाइक इसका राइट ऑप्शन होगा। 324 लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत आपका जॉन डीवी का सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं। 325 प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? विलियम हार्ट किलपैट्रिक, जॉन डीवी, जॉर्ज बॉर्न, लेव वाइगोस्की। तो इसका ऑप्शन किलपैट्रिक ही राइट होगा, ऑप्शन ए। 326 कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? इवन पैवलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जीन पाइगेट और जेरोम बोनर। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, इवन पैवलोव। इनसाइड लर्निंग अंतर्दृष्टि थ्योरी 327 इनसाइड लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, पैवलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कोहलर। 328 डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? ब्रूनर, पाइगेट्स, डीवी, वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, डिस्कवरी। देखो खोज की जब भी बात होगी तो वहाँ ब्रूनर ही आपका राइट ऑप्शन होगा। 329 बेसिक एजुकेशन सिद्धांत किसने दिया है? महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं, वर्धा, महात्मा गांधी ने इसका सिद्धांत को दिया। 330 शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? समाज से, राजनीति से, अर्थशास्त्र से, धर्म से। तो यहाँ पर समाज से ये संबंधित है। शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित? समाज से। 350 शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, नौकरी, सर्वांगीण विकास, अनुशासन। तो यहाँ पर शिक्षा का मुख्य जो अथॉरिटी है, जो शिक्षा का मेन पर्पज है, वो सर्वांगीण विकास से है। 332 पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? केवल किताबें, विद्यालय के सभी अनुभव, परीक्षा, विषय सूची। तो यहाँ पर विद्यालय के सभी अनुभव यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 333 फॉर्मेटिव एवल्यूशन किसके दौरान होता है? शिक्षण के बाद, शिक्षण के दौरान, परीक्षा के समय और परीक्षा के बाद। तो ये राइट ऑप्शन होगा परीक्षा के दौरान। जो फॉर्मेटिव एवल्यूशन होता है ये परीक्षा के दौरान होता है, यानी परीक्षा के साथ साथ इसको किया जाता है। 334 सुमेटिव एवल्यूशन कब होता है? ये होता है अंत में, शुरुआत में, बीच में, कभी नहीं। ये तो होता है आपके अंत में। जो सुमेटिव होता है ये बिल्कुल अंत निष्कर्ष रूप से इसको किया जाता है। 335 माइक्रो टीचिंग
किससे संबंधित है? शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र प्रशिक्षण, परीक्षा, पाठ्यक्रम। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। 336 व्यक्तित्व विकास में कौन महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 337 अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो मेन इसका पर्पज होगा व्यवहार में परिवर्तन। ये सब कुछ इसके अंदर ही इंक्लूड है, पढ़ना भी, लिखना भी, बोलना भी। 338 प्रेरणा का अर्थ क्या है? सीखना, कार्य करने की शक्ति, ज्ञान, अनुशासन। तो कार्य करने की शक्ति। प्रेरणा से क्या मिलता है आपको? क्या मोटिव मिलता है? कि कार्य को करने की शक्ति। समाजीकरण का पहला माध्यम क्या है? विद्यालय, परिवार, समाज या मित्र। तो परिवार, माता कहते हैं, माता ही आपकी पहली शिक्षिका है, तो ये आपको परिवार में ही पहली शिक्षा मिलती है। ठीक है। 340 शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का क्या है? साधन है, बाधा है, कारण है, परिणाम। तो ये साधन है। भाई शिक्षा सामाजिक में जो उसकी सामाजिक स्थिति है, उसको सही बोलना नहीं आता, समाज में बैठना उठना नहीं आता, सही शिक्षित नहीं है, तो सब उसके अंदर जो क्वालिटी पैदा कौन करता है? शिक्षा पैदा करती है। तो ये साधन है, ना कि बाधा है, कारण है, परिणाम है। ये साधन के रूप में प्रयोग होती है। अब यहाँ पर हमने 341 से लेकर 360 से ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें अल्टरनेटिव आपको आगे बहुत कम मिलेंगे। 341 बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? अल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पेरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक और इवोन पैवलो। तो ये बिनेट का है बुद्धि परीक्षण। 342 लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवोन पैवलो, जॉन वास्टन। तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक का है भाई। नेक्स्ट है हमारा 343 ऑपरेंट कंडीशन किसका सिद्धांत है? बीएफ स्किनर, इवोन पैवलो, एडवर्ड थॉर्नडाइक और जीन पाइगेट्स। तो राइट ऑप्शन होगा बीएफ स्किनर। नेक्स्ट 344 प्ले वे मेथड। जो प्ले वे मेथड है ये किस स्तर पर उपयोगी है, यानी कौन से स्टैंडर्ड में उपयोगी है? क्लास 1 to 5 या 5 to 10 या 10 to 12। किस स्टैंडर्ड के छात्रों के लिए उपयोगी है? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए वैलिड, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वे खेल खेल में सीखते हैं, उनके अंदर खेल खेल में उनको सिखाया जाता है ताकि उनको सीखना बोरिंग भी ना लगे। 3-4 होता है बच्चे खेल खेल में सामाजिकता के बारे में जानते हैं कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को कॉलेज में खिलाया भी क्यों जाता है? ताकि उनके अंदर जो सामाजिक की भावना है, सामाजिकता की भावना है, वो डेवलप हो सके। 346 से 420। तो 345 विद्यालय किसका अंग है? तो विद्यालय आपका समाज का अंग है। ये आपका समाज का है, क्योंकि समाज कार्य में विद्यालय और समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हेलो दोस्तों, तो ये आपका विद्यालय किसका अंग है? तो ये समाज का अंग है। आपने ठीक से देख लिया होगा, ये समाज का अंग है। और समाज और विद्यालय का एक जो तालमेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखो, जब आपका विद्यालय प्रांगण में बच्चे का प्रवेश होता है तो उसमें एक सामाजिकता की भावना का उदय होता है। जो भावना का उदय होता है उसके लिए बहुत सारे वहाँ पर अभिन्न अंग बनते हैं। जैसे एक छात्र का अपने समाज के निर्माण करना, बच्चों के साथ तालमेल बिठाना, स्टाफ के साथ तालमेल बिठाना, और उसको खेल खेल में सिखाना तो है ही, साथ साथ में उसको सामाजिकता भी सिखाना। ठीक है, तो इस समाज का एक अभिन्न अंग बनने के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण भाग है। तो अब हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं 346 से 420, यहाँ पर हमने इसको 4 अल्टरनेटिव ना लेते हुए केवल उसका आंसर लिया है। जो एक टॉपिक हमने इस प्रकार लिया है कि आपको अधिक टाइम ना लगे,
केवल हमने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको अति लघु में इसको आप कह सकते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या होता है आपको पता ही है कि सभी प्रकार के विकास सर्वांगीण विकास के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चाहे शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक विकास हो या मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास, सभी विकास इसके अंदर आ जाते हैं। स्मृति का संबंध किससे है? याद रखना। स्मृति मेमोरी का संबंध किससे है? याद रखना। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति जानना। मूल्यांकन एवल्यूशन क्यों किया जाता है? कि भाई उसकी प्रगति से प्रोग्रेस कितनी हुई या कितनी अभी उसके अंदर कमी है, उस सबको पता लगा सकते हैं आप मूल्यांकन के माध्यम से। परिपक्व है या परिपक्व अभी नहीं है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण का आधार। इसका ये क्यों किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण क्यों किया जाता है? एक उद्देश्य को लेकर, क्योंकि भाई 10th का पाठ्यक्रम निर्माण किया है, 12th का किया या 9th का किया, किसी भी क्लास का किया, उसको क्यों बनाया जाता है? उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है कि हाँ ये उस धुरी को फुलफिल करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, जिसके लिए हम इसको बना रहे हैं। तो इसलिए जब भी आवश्यकता होती है तो आपके सिलेबस करिकुलम में चेंज किया जाता है। शिक्षा का आर्थिक महत्व क्या है? शिक्षा का आर्थिक महत्व क्या है? रोजगार या विकास? रोजगार में विकास। देखो भाई, शिक्षा के बहुत सारे महत्व होते हैं। हर क्षेत्र में आपको सर्वांगीण विकास करना होता है, हर क्षेत्र में परिपक्व बनाना होता है, लेकिन इसका जो आर्थिक महत्व अगर आपसे पूछा गया तो उसमें केवल रोजगार ही आएगा। नेक्स्ट है आपका सीखने का सर्वोत्तम माध्यम। सीखने का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो आपका है अनुभव, एक्सपीरियंस। सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था क्या है? आपकी विद्यालय है। अनुशासन का उद्देश्य आत्मनियंत्रण। देखो, आपको मार पीटने या धमकाने के बाद आपको किसी चीज़ को नहीं समझाया जाता, तक आपको नियंत्रित नहीं किया जाता, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आप में स्वयं अनुशासन, सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं आएगी तो आप आत्मनियंत्रित नहीं हो सकते। यानी कि एक कम शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद उसको सीखना ना चाहें, खुद उसमें आत्मनियंत्रित ना हो, आपका मन उसमें ना लगे, ठीक है, आपका एक टारगेट ना हो, तब तक आप उस चीज़ को मार पीट कर, मतलब धमका कर किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है आपका आत्मनियंत्रण का। रचनात्मकता। रचनात्मकता, क्रिएटिव माइंड, यानी नए नए विचारों का उत्पन्न होना। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन कहते हैं राइट वे, सही दिशा देना, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य सीखने में सहायता करना। जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, देखो शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है, सब आपका धन हो, आपकी अन्य चीजें हो, जितने आप किसी से देंगे तो वो खर्च हो जाएगी, वो श्वेताई कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाएगी, तो कितनी भी लार्ज स्केल पर क्यों ना हो। लेकिन शिक्षा एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार, जितना आप इसको किसी दूसरों को देंगे, किसी अन्य की सहायता करेंगे शिक्षा से, तो उतनी ये क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो सीखने में सहायता प्रदान करती है। जितना आप किसी को सिखाएंगे तो आप खुद भी उसको सीखेंगे, आपकी परिपक्वता बन जाएगी। शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक का संरक्षण। संस्कृति है आपकी, उसका नेचर का संरक्षण। शिक्षा का एक क्या है, सांस्कृतिक कार्य। देखो, आपने देखा होगा आपकी करिकुलम, आपकी पाठ्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक चैप्टर हैं, लगाए जाते हैं, तो उस संस्कृति को जीवित रखने का एक क्या है, माध्यम है। क्योंकि जब हर साल करिकुलम निकलता है, पाठ्यक्रम निर्माण होता है, तो उसमें चैप्टर इंक्लूड होते हैं जो आपको पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, अब तक जो पुरानी संस्कृति है वो अब तक उन किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिलती है। यानी कि अब पढ़ने का मतलब क्या है कि अब तक वो जीवित है, जीवित रखने का एक माध्यम है। आपको पुरानी जो संस्कृति है उससे रूबरू कराने का एक माध्यम क्या है, आपकी शिक्षा। अधिगम प्रभावित होता है प्रेरणा से, यानी मोटिवेशन से। विद्यालय प्रबंध, शिक्षा प्रशासन। विद्यालय प्रबंध, शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम
अनुभव का समूह। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम निर्माण ही कब होता है? जब आपके पास बहुत सारे अनुभव हो, तभी आप एक पाठ्यक्रम का नवीन पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या है भाई? समाजीकरण, समाज को विस्तार देना। शिक्षा का आर्थिक कार्य उत्पादन बढ़ाना। आर्थिक कार्य में अगर आप उत्पादन बढ़ाओगे तो ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। शिक्षा का राजनीतिक कार्य नागरिकता विकास। तो शिक्षा से जितने भी कार्य जुड़े हैं उससे नागरिकता अवश्य जुड़ी है, यानी नागरिकों का, जन सामान्य का भला अवश्य जुड़ा हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आपका शैक्षिक हो, सबके साथ विकास जुड़ा हुआ है। सीखने का आधार है आपका अनुभव, पहले भी आ चुका है। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य है, मैंने मोरल उद्देश्य क्या है, मोरल एम क्या है? चरित्र निर्माण। शिक्षा की मुख्य भूमिका में मार्गदर्शक यानी कि शिक्षक आता है भैया आपने शिक्षक की मुख्य भूमिका में, क्योंकि शिक्षा की नहीं होगा तो मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन देगा? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? अधिगम का अध्ययन, कार्य करने की प्रेरणा। समाजीकरण का माध्यम परिवार व विद्यालय। अधिगम प्रक्रिया क्या है? निरंतर चलती रहती है, निरंतर कंटिन्यूअस चलती रहती है प्रोग्रेस में। शिक्षण विधि, ज्ञान प्राप्ति का तरीका। मूल्यांकन, सीखने की जांच। जब आप किसी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो या अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एवल्यूशन के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से आपकी जांच की जाती है कि आप उसमें कितने दक्ष बने। बुद्धि, समस्या समाधान क्षमता। व्यक्तित्व के गुणों का संगठन। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा व्यक्ति व्यवहार की प्रेरक शक्ति। शिक्षा क्या है? जीवन की प्रक्रिया। विद्यालय, सामाजिक संस्था। शिक्षा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संतुलित विकास। देखो शिक्षा ऐसा नहीं कि एक विकास, आपको शिक्षा ज्ञान ज़्यादा है, आपकी सामाजिकता कम है, आपका आर्थिक विकास कम हुआ, आपका राजनीतिक विकास कम हुआ, आपका नैतिक विकास कम हुआ, नहीं। शिक्षा के अंदर सभी विकास समान मात्रा में, समान तरीके से चलते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से शिक्षित होते हैं तो आप में सभी विकास स्वतः ही अपने आप खुद ही सभी इक्वली कंप्लीट होते हैं। अनुशासन, स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोलिंग। सीखना, व्यवहार परिवर्तन। ज्ञान, अनुभव का परिणाम। पाठ्यक्रम, अनुभव आधारित। देखो पाठ्यक्रम का अर्थ है वही पाठ्यक्रम आपके लिए वैल्यूबल है, वही सबसे अच्छा पाठ्यक्रम जो अनुभव के साथ, उसमें अच्छे अनुभव। पहली बात तो पाठ्यक्रम होता ही एक अनुभव की गांठ है, बिना अनुभव के पाठ्यक्रम हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जितने अच्छे अनुभव आप अपने पाठ्यक्रम में डालेंगे, बच्चों को ध्यान में रखकर, समाज को ध्यान में रखकर, विद्यालय कॉलेज को ध्यान में रखकर, उसकी एज को ध्यान में रखकर जो आपने पाठ्यक्रम बनाया है वही बच्चों के हित के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। शिक्षा, सामाजिक प्रक्रिया, मूल्यांकन, प्रगति मापन। शिक्षण, सीखने में सहायक। शिक्षा, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस। समाजीकरण, सामाजिक व्यवहार सीखना। शिक्षा, मानव विकास का साधन। शिक्षक ये क्या है? मार्गदर्शक है। दोबारा फिर आ गया भाई। विद्यालय, समाज का लघु रूप, समाज का विद्यालय को लघु रूप कहा गया है। शिक्षा, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा, संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन का साधन। शिक्षा, नैतिक विकास। शिक्षा, मानसिक विकास। शिक्षा, सामाजिक विकास। शिक्षा, आर्थिक विकास। और शिक्षा ही राजनीतिक विकास। शिक्षा, राष्ट्रीय एकता। शिक्षा से सब कुछ विकास डेवलप होता है। यहाँ पे समय ने आपको दिए हैं। शिक्षा, मानव मूल्यों का विकास। शिक्षा, सर्वांगीण। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेट है 12 ये कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन किए और ऐसी ही वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे ताकि आपको छोटी वीडियो ना मिले, लेंदी वीडियो मिले। और जल्दी हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन करने का, जल्दी कंप्लीट हो। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सीरीज दोबारा फिर रिमाइंड कराएं और इस बार क्वेश्चन हम 2000 के आसपास आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। और क्वेश्चन भी इतने वैल्यूबल हों, इतने अच्छे, जो आपको कोर्स को लेकर आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी, खासकर आपको पीजीटी एजुकेशन को लेकर वो बनाया जाए। और उसमें हम जो 2000 क्वेश्चन बनाए आपके लिए, कंप्लीटली आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट
करने वाले हो।